डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. So he started selling newspapers. अग्नि हो गए, पृथ्वी, आकाश, बहुत सारे मिसाइल्स हैं. He is also our 11th बैचलर प्रेसिडेंट. मीन्स उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट कैसे किया. टीचर की आंखों में आंसू आ गए कि वो अपने लाइफ में अपना सबसे पसंदीदा काम पढ़ाने को मानते थे. तो पढ़ाई एंड एजुकेशन के इतने डेडिकेटेड थे. पैसे अमीर हो चुके, हमारे इरादे अमीर हो चुके. Hello everyone, welcome to our conversation about a very special personality that is Dr. APJ Abdul Kalam sir. By the way, I am Maz Iqbal. And my name is Atul Kumar, and we both are from BCA. And as Mas said, we are going to talk about a very special person named Dr. APJ Abdul Kalam. He's also known as Missile Man of India. We'll talk about it later. So we are going to discuss about his life journey, his success life, his academics, etc. and many things. So let's get started. So Atul, क्या आप बता सकते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ, और वो मतलब वो कहाँ से थे, वो कहाँ पैदा हुए Okay. और उनका बचपन कैसे गुजरा, So एक शॉर्ट उस पर बता सकते हैं कुछ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ था, 15 अक्टूबर को. और उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु. सो ही इज़ नॉट अ वेरी कि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे. उनकी Very फैमिली poor बहुत पुअर फैमिली थी. मींस उनके फादर एक नाविक थे और वो नाव चलाकर अपनी घर बार का जिम्मेदारियां संभालते थे. और उनका बचपन एंड उनकी यंग एज उतनी ज़्यादा फ्लुएंट एंड ईजी नहीं रही है. उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ा जिससे उन्होंने सीख ली एंड आगे जाकर उन्होंने अपना एक बेहतर एम जिसने एंड उनको हेल्प किया आगे जाने बढ़ने में. रिस्पेक्ट हासिल किया. यस. सो बेसिकली if we talk about his early childhood, so as I told in 1931 में इनका जन्म हुआ था. एंड इनके पिताजी नाविक. एंड एक टाइम आया जब इनके पिताजी की इनकम रुक सी गई थी. सो देन आफ्टर ही टुक हिज चार्ज एंड उन्होंने भी कुछ सोचा कि उन्होंने कुछ मदद करनी चाहिए. सो ही स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर्स सो दैट ही कैन गेन सम मनी एंड वो फिर उनकी मदद कर पाए. सो ये इस चीज़ के पीछे उनका एक और मकसद था. जस्ट लाइक वो न्यूज़पेपर बेचने से पहले उस न्यूज़पेपर को पढ़ लें ताकि उन्हें नॉलेज भी मिल सके. एज ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड साइंस. मीन्स उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. वो एजुकेशन एंड पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे. दैट्स वाई वो न्यूज़पेपर बेचने से पहले ही उसे पढ़ लिया करते थे कि उन्हें नॉलेज गेन मिल सके. एंड यस. और वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे, है ना. यस. मतलब उनको उनकी जो शौक था ये सब चीज़ों का, उसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ गए. बिल्कुल बिल्कुल. एक छोटा सा स्टोरी है लाइफ में उनका कि वो बचपन में उनके टीचर, जब वो 5 क्लास में थे, उनके टीचर उन्हें पंछियों के बारे में बता रहे थे. हाँ, कि मैंने वो सुना है कि वो उन्हें ले गए थे एक तालाब के बिल्कुल. किनारे और दिखा रहे थे प्रैक्टिकल करके कि पंछी का, खास के उनके विंग्स के बारे में और जो बैक बिल्कुल. टेल के बारे में. यस यस. तो उन्हें वहाँ से वो बहुत फैसिनेट हुए थे कि हाँ ये Yes. कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है. बिल्कुल. और वो उस शौक की वजह से वो पहुंचे थे, एरो स्पेस साइंटिस्ट बने थे वो. हाँ, तो वो समझ नहीं पा रहे थे, तो जो टीचर उनके प्रैक्टिकल ले गए तो उनको बहुत क्लैरिफिकेशन मिला और उनको समझ में आया और वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के प्रति भी क्लियर हो गए कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है. अच्छा, ये बता सकते हैं कि वाई, ऐसे आपने कहा अभी कि ही इज़ अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सो वाई ही रिफर्ड टू एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. So as he was a well-known personality named as Missile Man of India too, as उन्होंने बहुत सारे ब्लास्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स का डेवलपमेंट किया था. मींस बहुत सारे हो गए, SLV-3 हो गए, अग्नि हो गए, पृथ्वी, आकाश, बहुत सारे मिसाइल्स हैं जिनका उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और हमारे देश को एक बहुत अच्छी भेंट दी है इन सब चीज़ों के फॉर्म में, ताकि हमारा देश सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ प्रोटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन सके. So as he also known as Missile Man of India, but he is also our 11th bachelor president. Means उनकी दिस शादी इज नहीं हुई थी. समथिंग बैचलर प्रेसिडेंट. Yes, bachelor president. तो उनकी शादी नहीं हुई थी. एक टाइम था जब उनके शादी पे लोगों ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बोला कि मुझे बायस नहीं होना है अपनी लाइफ में. मीन्स मैं अगर शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने फैमिली के लिए बहुत बायस्ड हो जाऊँगा, तो मुझे उस टॉपिक पे बायस नहीं होना है, मुझे अपने नेशन को सर्व करना है. दैट्स वाई उन्होंने शादी भी नहीं की थी. तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे नेशन के लिए. हाँ अतुल, देयर इज समथिंग रिफर्ड टू एज विजन, हिज विजन 2020.
सो हाँ, यस, उनका विजन था कि वो 2020 तक इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते बहुत थे, ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते थे हर चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और मिलिट्री डेवलपमेंट। मीन्स वो एक फुल्ली फ्लेज्ड इंडिया बनाना चाहते थे 2020 तक। और उन्होंने बहुत सारे हेल्प भी किए, मीन्स उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट में ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। एज अ पोखरन, यू ऑलरेडी नो देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड पोखरन, एंड मूवी अबाउट कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट कैसे की, मीन्स टेस्टिंग कैसे की। एक स्टोरी है जिसमें वो जब अपना पोस्ट या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वो गए थे MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे उन्होंने एरोस्पेसिक इंजीनियर्स चूज़ किए थे, और उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था उस टॉपिक पे कि उन्हें एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना था, और उन्होंने बना के दिया भी था। बना के दिया। बट टीचर को ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका डिज़ाइन कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर आप दोबारा से इस टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। एज ही वॉज नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, कि मीन्स उनके फैमिली ने बहुत सारे गहने एंड पैसों को सब बेच करके बेच करके था। अपने बेटे एंड अपने फैमिली के बच्चे के लिए एजुकेशन प्रेफर की थी। तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दैट्स वाई ही गॉट स्कैर्ड कि मुझे तो अब करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने टीचर से 1 मंथ का टाइम भी मांगा, बट समहाउ ही गेट ओनली टाइम ऑफ 3 डेज। 3 डेज। सो वो बहुत घबरा गए, एंड उन्होंने सोचा मैं कैसे करूँगा, बट एज आई सेड ही इज़ वेरी डिटरमाइंड। सो वो लगातार 3 दिन, मतलब 72 घंटों तक मेहनत करते रहे, एंड बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, मीन्स अपने लाइफ को एक स्टिफ रूटीन फॉलो करके उन्होंने 3 दिनों में वो प्रोजेक्ट बना के दिया। द परफेक्ट वन। उनके टीचर भी वो जानते थे कि ये 3 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट जब उन्होंने डिज़ाइन दिखाया तो टीचर की आंखों में आंसू आ गए। तो दिस शोज हाउ डिटरमाइंड आर प्रेसिडेंट। ये दिखाता है कि अगर हमारे गोल को अचीव करना है तो हमें उसकी डिमांड होना पड़ेगा हमारे उसके लिए, है ना। हमें अपने गोल की तरफ इंक्लाइंड एंड टुवर्ड्स द वर्क करना पड़ेगा ऑन दैट डायरेक्शन। एज वो एक ऑथर भी थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उन्होंने खुद के ऊपर भी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, यस, विंग्स ऑफ फायर्स, एंड उन्होंने कुछ और बुक्स भी लिखी थी, जैसे इग्नाइटेड सोल्स एक है, और अप्रॉक्स उन्होंने 25 बुक्स लिखी थी, जिसमें से ये कुछ बुक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इग्नाइटेड सोल में से उन्होंने बात भी की है कि उनका विजन क्या है 2020 के लेकर हमारे इंडिया का। मीन्स सारे डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन उनके अपने एम के बारे में बताया गया। और भी एक न थी वो द गाइडिंग सोल एक बहुत अच्छी बुक है। उसने बताया कि लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ में हमारा गोल होना चाहिए। तो उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, जिससे पता चलता है उनके पास नॉलेज का भंडार था। एज ही लव्स टीचिंग, मीन्स उन्हें पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दैट्स वाई कि वो अपने लाइफ में अपना सबसे पसंदीदा काम पढ़ाने को मानते थे। अच्छा हाँ, उनकी तो कुछ बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी है ना, जस्ट लाइक SLV3 फेल्ड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट थे प्लास्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स के, तो उन्होंने सबसे पहले बनाया था SLV3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 3। तो उन्होंने जब ये डेवलपमेंट कर रहे थे, मीन्स वो 10 साल से खून पसीने लगाकर इस चीज़ की मेहनत कर रहे थे, बट समहाउ कि उनका ये मिसाइल, उनका ये चीज़ लॉन्च व्हीकल फेल हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही कंडेम किया गया इन सब चीज़ों के बारे में, बट उनको ब्लेम किया गया एक तरह से। उनको ब्लेम किया इन सब चीज़ों के बारे में, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरा 1 साल और दिया, जिसमें उन्होंने लगभग 18 से 20 घंटे काम की पर डे, 1 साल तक। आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने। तब जाकर उनके नेक्स्ट ईयर लगभग अप्रॉक्स 1990 में अप्रॉक्स उनका ये जो SLV3 है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, एंड ही गॉट प्रेज्ड आल्सो। उनकी और भी बहुत सारी स्टोरीज है, उनके स्कूल से रिलेटेड, यस, उनके दोस्तों से रिलेटेड। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जिसमें उनकी बचपन की बात है, जब वो 5 क्लास में थे, तो वो अपने एक बहुत ही फेवरेट एंड पसंदीदा दोस्त के साथ बैठते थे। वो एक ब्राह्मण था, एंड जस्ट लाइक अब्दुल कलाम एक मुस्लिम है, तो वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो बैठे हुए थे, एंड एक नए टीचर उनके क्लास में आए, और उनको साथ में बैठा देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए।
उन्होंने पूछा, तुम एक मुस्लिम होकर एक ब्राह्मण, एक उच्च कोटि ब्राह्मण के साथ बैठे हुए हो, चलो जाओ पीछे जाके बैठो। तो उन्होंने इस बात का बहुत बुरा लगा, वो पूरा दिन इसके बारे में सोचते रहे। और जब उस ब्राह्मण के लड़के मीन्स उनके दोस्त के पिताजी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने टीचर को और अब्दुल कलाम दोनों को साथ में बुलाया। और अब्दुल कलाम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, बट जब उनके ब्राह्मण के पिताजी ने मीन्स उसके दोस्त के पिताजी ने उसके टीचर को इस चीज़ के बारे में बहुत डांटा कि उन्होंने ऐसा भेदभाव क्यों किया, तो तब जाके उन्हें एक रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कम्युनिटी का। अच्छा हाँ, ये बता सकते हैं कि वो 11th प्रेसिडेंट कैसे बने थे वो? वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे एंड दोपहर में उनको एक कॉल आता है, किसका? प्राइम मिनिस्टर का, कि उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो वो पहली बात तो सोचने पर गए एंड उन्होंने 2 घंटे का टाइम मांगा कि मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं आपको इस टॉपिक पे रिटर्न करता हूँ। एंड वो 2 घंटे के बाद उन्होंने हाँ बोला। और वो हाँ किसे बोला? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एज यू नो। सो इस दौरान उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य किए एंड जब ये रिटायर हुए, एज आई सेड कि उन्हें टीचिंग बहुत पसंद था, सो वो पढ़ाते रहते थे हर जगह। मीन्स उन्हें लाइफ में पढ़ाना इतना पसंद था कि वो कहीं भी टाइम मिले तो वो पढ़ाना चाहते थे बस। सो इस प्रेसिडेंसी के वर्क के बाद मीन्स जब वो रिटायर हो गए थे, और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो रिटायरमेंट के बाद वो जब एक शिलोंग में एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, उस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनका देहांत हो गया। सो ये दिखाता है कि वो पढ़ाई एंड एजुकेशन के प्रति कितने डेडिकेटेड थे। सो अगर ये डेडिकेशन हम अपने लाइफ में इंडल कर पाए तो हमारा लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। एज एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत पुअर फैमिली से होते हुए भी हमारे प्रेसिडेंट बने, 11th प्रेसिडेंट बने, इसरो के चेयरमैन बने, एक साइंटिस्ट बने, एक ऑथर बने, एक टीचर बने, इतने सारे प्रोफेशंस होल्ड कर लिया, जबकि वो ज़्यादा रिच फैमिली से भी नहीं थे। तो रिचनेस मीन्स पैसे हमें नहीं रोक सकते, हमारे इरादे हमें रोकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ से कुछ 2 लेसन्स उठाएं और अपने लाइफ में डालें, ताकि आपका लाइफ एक बेहतर स्टेज पे आ सके। So with these words, I would like to end this conversation and we will continue with this conversation in later parts In our also. next episode. Okay. Like, share, and subscribe. Bye.